एवरीवन, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे पेडिग्री एनालिसिस को। तो पेडिग्री एनालिसिस में 4 तरह के डिसीजेस हम एनालाइज करेंगे। पहली है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए कैपिटल डी से। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब जो नाम है वही डिसीज्ड है। डोमिनेंट अगर कोई भी जीन है, मतलब कोई भी अलील डोमिनेंट है तो वो पक्का अफेक्टेड होगा। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। नाम में क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो डोमिनेंट अगर अलील किसी में भी है तो वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा, क्योंकि डोमिनेंट तो हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है। तो कैपिटल ए क्या होगा? अफेक्टेड। कैपिटल ए स्मॉल ए भी क्या होगा? अफेक्टेड, क्योंकि इसमें भी क्या है? कैपिटल ए, इसमें भी है कैपिटल ए और कैपिटल ए। अब स्मॉल ए क्या है? दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं। दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं तो ये क्या होगा? नॉर्मल। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए जीनोटाइप कुछ ऐसा सा होगा, इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन करेंगे तो हेल्प होगी। नेक्स्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर से वैसा नाम जैसा काम। अब ऑटोसोमल रिसेसिव अगर दोनों रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है? जब दोनों के दोनों अलील रिसेसिव हों। हेट्रोजाइगस में तो रिसेसिव वाले अलील की चलती नहीं है ना, कैपिटल ए की चलेगी, स्मॉल ए की चलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो डोमिनेंट है, ये तो रिसेसिव है, तो ये बेचारे की नहीं चलेगी। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, तो ये डिसीज़ कौन सी है? रिसेसिव वाली। तो दोनों रिसेसिव हैं तो वो क्या है? अफेक्टेड। ठीक है, अब अगर दोनों ही कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई रिसेसिव वाला अलील नहीं है, तो ये इसमें कोई अफेक्टेड कंडीशन नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है। अब बात आई कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब एक क्या है? डोमिनेंट, दूसरा है रिसेसिव। अब डोमिनेंट वाले का अफेक्ट होगा रिसेसिव वाले पे, तो ये भी नॉर्मल ही कंसीडर्ड होगा। बट ये क्या है? कैरियर है, कैरियर फॉर द डिसीज दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, इसको खुद को इन्फेक्शन नहीं है, खुद को डिसऑर्डर नहीं है, बट ये कैरियर की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट जनरेशन में ये जो डिसीज्ड वाला कैरेक्टर है, स्मॉल ए वाला, वो आगे पास ऑन कर सकता है। अब अगर मैं पूछूं कि ये वाला जीनोटाइप मेल का है या फीमेल का है, तो आई होप आपको आंसर पता होगा। और कुछ बच्चे तो बोलेंगे क्या पूछ रहे हो मैम, मेल फीमेल? अरे बच्चा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोम तो मेल और फीमेल में दोनों में होते हैं ना। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स होते हैं, वो तो ऑटोसोम्स होते हैं। तो ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है डिसऑर्डर। इक्वल चांसेस रहेंगे मेल और फीमेल में होने के। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर, और इनके जीनोटाइप को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग केस चलेगा। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है इजी वे में, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार का मतलब यहाँ पर है कि वो डोमिनेंट करेक्टर है, तो ये डोमिनेंट और ये डोमिनेंट। और डिसीज़ कौन सी है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। जैसा नाम वैसा काम। डोमिनेंट वाला काम पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट वाला डिसऑर्डर है, तो ये अगर दोनों डोमिनेंट है तो ये क्या है? अफेक्टेड। इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव चलेगी, किसकी? डोमिनेंट की चलेगी, तो ये भी क्या है? अफेक्टेड। नेक्स्ट, दोनों नॉर्मल है तो ये क्या है? नॉर्मल। दोनों रिसेसिव वाले कैरेक्टर है। मेल में अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, या कुछ भी मतलब कह सकते हैं, वाई क्रोमोसोम का ना ही डोमिनेंट ना ही रिसेसिव, क्योंकि डिसऑर्डर ही एक्स लिंक्ड है, तो ये एक्स स्टार और वाई, ये क्या होगा? अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्स स्टार दैट इज़ अ डोमिनेंट अलील। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज दोनों ही क्या है?
नॉर्मल है, इनको कोई भी डिसीज़ नहीं है, अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब तो समझ आ गई होगी, 3 केस कर लिए, जैसा नाम वैसा काम। एक्स लिंक रिसेसिव है तो रिसेसिव वाले को डिसऑर्डर होगा, तो आँख बंद करके दोनों रिसेसिव कैरेक्टर, तो ये क्या है, अफेक्टेड। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट की रिसेसिव पे चलेगी, जिसकी वजह से डोमिनेंट वाला तो क्या होगा, नॉर्मल बट कैरियर। ठीक है, और ये दोनों डोमिनेंट है पर डिसीज रिसेसिव वाली पड़े हैं, तो ये भी क्या है, नॉर्मल। मेल में देखें तो डोमिनेंट है एक अलील, तो नॉर्मल है ये। एक रिसेसिव और ये तो उसका तो कुछ है ही नहीं। तो अब देखो ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है, रिसेसिव कैरेक्टर दोनों जीन अगर रिसेसिव होंगे तभी होगा, है ना। यहाँ पे ये रिसेसिव है और इसको हमने चेक करना ही नहीं है, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ डिसीज़ेस हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इनको आपको पहले तो सबसे पहले इनका एक चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसको याद रखना कि कौन सी डिसीज़ किसके अंडर आती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे इसको पता कर पाएंगे कि अगर मान लो कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन दे दिया तो हमें पता चल जाना चाहिए फटाफट से कि एक्स लिंक रिसेसिव है। एक्स लिंक रिसेसिव है तो हम इसके पेडिग्री कैसे चेक करेंगे, देखो फीमेल अफेक्टेड है, उसके आगे मेल अफेक्टेड है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स लिंक रिसेसिव मतलब रिसेसिव कंडीशन में डिसऑर्डर होगा। सबसे पहले फटाफट जीनोटाइप याद करो, एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स स्टार एक्स 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 स्टार वाई एक्स वाई। तो डिसीज़ कौन सा है, मतलब एक्स लिंक रिसेसिव है, मतलब ये वाला डिसीज़ होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे एक्स और एक्स। अब चेक करो, ये वाला भी डिसीज़ है, तो ये क्या है, नॉर्मल मतलब एक्स स्टार वाई। अब चेक करो कि ये ऐसा बच्चा बन सकता है जिसका जीनोटाइप एक्स हो और वाई हो, क्योंकि ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हाँ, तो देखो यहाँ से अगर एक्स आएगा और यहाँ से अगर वाई आएगा, तो येस दिस पॉसिबिलिटी इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट, ये नॉर्मल फीमेल मतलब डोमिनेंट कंडीशन में हो सकती है या कैरियर हो सकती है। तो डोमिनेंट मतलब एक्स स्टार नहीं बन सकता, बट एक्स स्टार एक्स तो बन सकता है। तो येस डेफिनेटली इसका जो जीनोटाइप होगा वो एक्स स्टार एक्स होगा, जो कि क्या है, कैरियर बट नॉर्मल। नेक्स्ट है ये वाली फीमेल और मेल। अब देखो मेल का तो अपने को पक्का से पता है कि अगर ये अफेक्टेड है तो ये होगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला डिसऑर्डर है। और ये वाला मेल भी क्या होगा, एक्स वाई। अब देखो ये एक्स वाई किससे कैसे बनेगा, यहाँ से क्या आएगा वाई, तो यहाँ से क्या आना चाहिए था, एक्स, तो इधर आ गया एक्स। और आगे ये नॉर्मल फीमेल है तो ये एक्स एक्स भी हो सकती है, एक्स स्टार एक्स भी हो सकती है। तो दिस फीमेल will be x star and x, जिसकी वजह से अगर ये इधर फीमेल बनाए तो ये x और x भी हो सकता है, x स्टार और x भी हो सकता है। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। इस हिसाब से हमारे पेडिग्री का जीनोटाइप हमने प्रिडिक्ट कर लिया। अगर आपको ये सब याद होगा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तो आप इजीली पेडिग्री का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जीनोटाइप क्या होगा। तो इसको ध्यान रखना। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं। पहले आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स ट्राई करो, जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जब जीनोटाइप आपके टिप्स पे हो जाएगा तो आगे क्वेश्चंस करना और इजी हो जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का बोला है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो अगर फिर से लिखो जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए।
सबसे इजी क्या है, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर हैं, तो ये क्या है, अफेक्टेड, और ये वाला है नॉर्मल। तो अब अगर हमें पेडिग्री सेटिस्फाई करनी है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री है या नहीं है, तो सबसे इजी, सबसे पहले नॉर्मल वाले लिख दो, स्मॉल ए 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 स्मॉल ए। अब देखो, मतलब ये अगर पेरेंट्स हैं तो उनके किसी ना किसी बच्चे में स्मॉल ए है, और यहाँ पे दोनों स्मॉल ए, तो एक पापा से एक मम्मा से, डेफिनेटली ये दोनों क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। इधर से स्मॉल ए आया, इधर से स्मॉल ए आया, तो ये बन गया, फिर ये बन सकता है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये अफेक्टेड मेल है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, और ये कैपिटल ए भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में डोमिनेंट हो सकता है। अब इधर देखो, ये दोनों स्मॉल ए हैं, तो इधर से स्मॉल ए आ गया, तो इधर से भी स्मॉल ए आना चाहिए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो, हमने कहा था कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड है, कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड, और ये बाकी स्मॉल ए वाले नॉर्मल। पेडिग्री सेटिस्फाई हो गई, कौन सी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आपको हेल्प करूँगी और क्वेश्चंस करने में, और कुछ ट्रिक्स की वजह से, ट्रिक्स से आप क्वेश्चन बड़े से बड़ा पेडिग्री वाला कैसे चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। सी यू सून, थैंक यू।